हर बच्चा उत्साह में दौड़ रहा था क्योंकि आज क्रिसमस था। हंसी से भरी यह गली किसी त्योहार से ज्यादा एक परिवार जैसी लग रही थी। लेकिन उसी खुशियों के बीच एक बच्चा दूर खड़ा सब देख रहा था। वह था इमरान। फटे कपड़े, ठंड से नीले पड़े हाथ और पेट में भूख की टीस। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसका जीवन अब सिर्फ संघर्ष था। वह बच्चों की हंसी देखता, लाइटों की चमक देखता, लेकिन खुद को उनके बीच नहीं देख पाता। वह थोड़ा और सिमट कर खड़ा हो गया क्योंकि उसे लगता था कि खुशी सिर्फ दूर से देखी जाती है, जी नहीं जाती। पर आज की रात उसकी किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। गली के बच्चे उसे देख चुके थे और उनके चेहरों पर एक अलग चमक उभरी थी। वह चमक सिर्फ त्योहार की नहीं थी, वह चमक इंसानियत की थी। अगर इंसानियत पर आपका भरोसा आज भी जिंदा है तो एक लाइक काफी है। जैसे ही बच्चों ने इमरान को देखा, सारी खिलखिलाहट एक पल को थम गई। वे एक दूसरे को देखने लगे, मानो सबके मन में एक ही बात हो। दिशा ने धीरे से कहा, वह कितना देर से हमें देख रहा है, वह भूखा है। अंश ने सिर हिलाकर कहा, और हम यहाँ मिठाइयाँ खा रहे हैं। यह सही नहीं लगता। उन बच्चों के स्कूल में हमेशा एक बात सिखाई जाती थी, धर्म, जाति, भाषा, इन सब से ऊपर है इंसानियत। और आज उसी सीख की परीक्षा थी। किसी ने यह नहीं पूछा कि इमरान मुसलमान है या किस परिवार से है। उन्हें बस एक बच्चा दिखाई दिया जो अकेला और भूखा था। कुछ ही पल बाद बच्चों ने फैसला कर लिया, चलो उसे बुलाते हैं, अंश ने कहा, और पूरा समूह उसकी ओर बढ़ चला। इमरान डर गया। उसे लगा शायद वे उसे भगाएंगे, लेकिन बच्चों की आंखों में प्यार था, तिरस्कार नहीं। सबसे पहले दिशा ने कहा, आओ हमारे साथ बैठो। अंश ने मिठाई उसकी ओर बढ़ाई। इमरान का दिल थरथरा उठा। शायद पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से बुलाया था। इमरान ने धीरे से मिठाई का डिब्बा पकड़ा। उसका हाथ कांप रहा था, जैसे उसे विश्वास ही न हो कि यह सच है। वह खिलौनों और केक के बीच खुद को छोटा समझ रहा था, लेकिन बच्चों ने उसे घेरा और कहा, यह सब तुम्हारे लिए भी है। पहला कौर जाते ही उसकी आंखें भर आईं। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी दिल की भी होती है। और आज दोनों तृप्त होने लगे थे। अनिश ने हंसते हुए कहा, अरे रोते क्यों हो, आज तो खुश होने का दिन है। बाकी बच्चे उसके आसपास कूदने लगे। इसी बीच दिशा एक थैला लेकर आई जिसमें नए कपड़े थे, गर्म स्वेटर, साफ पैंट और एक प्यारी सी टोपी। ये पहन लो, तुम बहुत ठिठुर रहे हो, उसने कहा। इमरान ने कपड़े छुए जैसे कोई खजाना पकड़ा हो। उसके गालों पर गर्माहट लौटी और दिल में भी। जब बच्चों ने उसे खेल में शामिल किया, वह पहली बार खुलकर हंसा। उसकी हंसी में आजादी थी, अपनापन था, और वही पल था जब उसने महसूस किया कि खुशियाँ कभी भी किसी एक धर्म की बपौती नहीं होती। खुशी वहीं होती है जहाँ दिल साफ हो। गली के कोने में रखी पुरानी कुर्सी पर दयाराम बैठे सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में आज एक अलग चमक थी। वे रोज इस गली के बच्चों को खेलते देखते थे, लेकिन आज जो हुआ वह असामान्य था। यह सिर्फ उत्सव नहीं था, यह चरित्र था। जब उन्होंने इमरान को नए कपड़ों में देखा, हंसते हुए देखा, उनके भीतर जैसे कोई पुरानी याद जग गई। उन्हें अपना बचपन याद आया, जब मोहल्ले में हर त्योहार मिलकर मनाया जाता था। तब फर्क नहीं था कि कौन मंदिर जाता है और कौन मस्जिद। अंश उनके पास आया और बोला, दादाजी, हमने इमरान को बुलाया, उसे भी क्रिसमस मनाना था। दयाराम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि त्योहार भगवान के लिए नहीं, इंसान के लिए बनते हैं। तुम बच्चों ने मुझे गर्व महसूस कराया। आसमान में चमकता तारा उन्हें ऐसा लगा जैसे ऊपर से भी इस दृश्य को आशीर्वाद मिल रहा हो। आज की रात सर्द नहीं थी, आज की रात इंसानियत से गर्म थी। इमरान अब बच्चों के साथ खेल रहा था। कभी वह गुब्बारा पकड़ने दौड़ता, कभी जोर से हंसकर गिर जाता। बच्चों ने उसे ऐसा अपनाया जैसे वह हमेशा से उनकी टोली का हिस्सा था। किसी ने उससे नहीं पूछा वह कहां से आया है, किस धर्म से है, उसका अतीत क्या है। उन्हें बस उसका वर्तमान मायने रखता था। वह अब उनके साथ था, खुश था। त्योहार की रोशनी में उसकी मुस्कान और भी चमक रही थी। दयाराम दूर से इस दृश्य को देखकर संतुष्ट थे। उन्हें लगा जैसे दुनिया में खोई हुई मोहब्बत फिर से लौट आई हो। कुछ बच्चों ने इमरान को सिखाया कि क्रिसमस पर सेंटा सबको खुशी देता है। इमरान ने धीरे से पूछा, क्या सेंटा मेरे लिए भी आएगा? दिशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे लिए तो सबसे पहले आएगा। वह वाक्य इमरान के दिल में उतर गया। उसने आज महसूस किया कि दुनिया उतनी कठोर नहीं है जितनी उसने सोची थी। कभी कभी बस सही लोग मिलने चाहिए। रात बढ़ती गई, लेकिन बच्चों का जोश कम नहीं हुआ। कुछ ही देर में गली के बड़े लोग भी बाहर आ गए। जब उन्होंने देखा कि एक मुसलमान बच्चा क्रिसमस मना रहा है, तो किसी ने भौहें नहीं उठाई। सबके चेहरे नरम थे, जैसे यह दृश्य उनके दिलों को छू गया हो। एक आंटी ने इमरान को केक का बड़ा टुकड़ा दिया। किसी अंकल ने
उसकी गर्दन पर गर्म स्कार्फ डाल दिया। गली एक परिवार बन चुकी थी जहाँ किसी को बाहर नहीं रखा जाता। दयाराम ने बच्चों से कहा, आज तुमने इस गली को सिर्फ रोशनी से नहीं अपने कर्मों से चमकाया है। उनकी आवाज में गर्व था। इमरान ने पहली बार खुद को किसी घर का हिस्सा समझा। वह सोच नहीं पा रहा था कि कैसे कुछ घंटे पहले वह अकेला खड़ा था और आज इतने लोग उसके अपने बन गए। इसी बीच एक छोटे बच्चे ने कहा, हम सब एक स्कूल में पढ़ते हैं। हमारी मैडम कहती हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी किताब है। आज वह किताब सचमुच खुल चुकी थी। जब मिठाइयाँ खत्म होने लगी और खेल थोड़ा थमने लगा, बच्चे इमरान के पास बैठे। अंश ने कहा, तुम जानते हो क्रिसमस का असली मतलब क्या है? इमरान ने सिर हिलाया। दिशा बोली, क्रिसमस का मतलब है किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी अकेले इंसान को अपना बनाना। इमरान ने धीरे से कहा, तो आज का क्रिसमस मेरे लिए है। सबने एक साथ कहा, हाँ तुम्हारे लिए भी। उस रात त्योहार सिर्फ ईसा मसीह के जन्म की खुशी नहीं था, वह एक भूखे अकेले टूटे बच्चे के दिल को जोड़ने वाली रात बन गया। गली का हर बच्चा समझ चुका था कि त्योहार सिर्फ सजावट और मिठाइयों से नहीं बनते। त्योहार तब बनते हैं जब दिल मिलते हैं। दयाराम ने यह सुनकर गहरी सांस ली। आज का सबक आने वाली पीढ़ी में बोया गया था और यह बीज एक दिन पेड़ बनकर बहुतों को छाया देगा। इमरान पूरी रात मुस्कुराता रहा। कुछ ही घंटों में उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह जन्म से यहीं का था। उसके दिल में जो खालीपन था वह भरने लगा। उसने बच्चों से कहा, मुझे लगा था मैं हमेशा अकेला रहूंगा, कोई मुझे देखता भी नहीं। दिशा ने तुरंत कहा, क्यों नहीं, तुम हमारे भाई जैसे हो। यह बात सुनकर इमरान की आंखें फिर नम हो गईं। वह बोला, मेरे माता पिता होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। अंश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज हम सब तुम्हारा परिवार हैं। उस पल इमरान का दिल बदल गया। उसे लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं और शायद उसके लिए भी नई शुरुआत हो सकती है। उसने पहली बार महसूस किया कि त्योहार धर्म का नहीं, दिल का होता है। रात गहराती गई लेकिन इमरान का मन हल्का होता गया। उसे लगा जैसे वह फिर से जीना सीख रहा हो और यह सब बच्चों की एक छोटी सी दया से शुरू हुआ था। रात लगभग खत्म होने को थी। बच्चों ने दयाराम को घेर लिया। उन्होंने कहा, दादाजी आज मजा आ गया, इमरान तो हमारा दोस्त बन गया। दयाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ और तुम सब मेरे लिए आज के दिन के हीरो हो। उन्होंने आगे कहा, बच्चों याद रखना, धर्म इंसान को बांटता नहीं, लोग बांटते हैं। त्योहार हमें जोड़ने के लिए होते हैं। अगर तुमने किसी एक इंसान का दिल खुश कर दिया तो समझो तुमने भगवान को खुश किया। सब बच्चे चुपचाप सुनते रहे। हवा में एक अजीब सा सुकून था। दयाराम ने इमरान को बुलाकर पास बिठाया और बोले, बेटा तुम्हारे माता पिता शायद नहीं हैं, लेकिन इस गली में तुम्हारे इतने भाई बहन हैं कि तुम अकेले कभी नहीं रहोगे। इमरान ने उनके हाथ पकड़ लिए। यह स्पर्श ऐसा था जैसे कोई बिखरी चीज फिर जुड़ रही हो। इस पल ने सभी को बदल दिया था। आज इंसानियत सच में जीत गई थी। रात खत्म हुई पर वह यादें इमरान के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। अगले दिन जब सूरज निकला, गली में एक अजीब सी गर्माहट थी। इमरान अब पहले वाला बच्चा नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में अपनापन। बच्चे उसे लेने आए और बोले, चलो आज साथ स्कूल चलते हैं। इमरान ने हंसते हुए कहा, हाँ अब मैं अकेला नहीं हूँ। स्कूल की राह में दयाराम उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं पर चेहरे पर गर्व था। उन्होंने सोचा, अगर दुनिया ऐसे बच्चों पर टिकी रहे तो नफरत कभी नहीं टिकेगी। इमरान बच्चों के साथ हंसते हुए चल रहा था। गली की लाइटें अब बुझ चुकी थीं, लेकिन एक और रोशनी जल चुकी थी, इंसानियत की। क्रिसमस का असली अर्थ किसी एक धर्म की कहानी नहीं था। यह उस रात की कहानी थी जब कुछ बच्चों ने एक भूखे बच्चे का जीवन बदल दिया। और यही कहानी हमेशा कहती रहेगी, इंसानियत हर त्योहार से बड़ी होती है। क्या आप मानते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है? यस नो कमेंट करें, एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।